सर ये बताएं कि इलेक्शंस के हवाले में जो क्यास आराइयाँ हो रही हैं, इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस होंगे, इसकी मुखालिफ पार्टी रही साबका दौर में, उसको वो एक्टिविटीज़ वो कहती है मुझे वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें कैद किया जा रहा है, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मियाँ साहब जिस तरह पाकिस्तान आए हैं, प्रोटोकॉल उनको लग रहा है, ये क्या कोई इशारे तो नहीं आ रहे? मीशत को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? बेरोजगारी का एक तूफान है जिसने इस मुल्क के अवाम को घेर रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान रफ़ाकत अली डोगर जो कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के लॉयर्स फोरम के सदर भी हैं। आज अता तारक साहब भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, तो इनसे जानते हैं इलेक्शंस के हवाले से और जो गुफ्तगू आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो की उनके हवाले से वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? खैरियत। सर ये बताएं कि इलेक्शंस के हवाले में जो क्यास आराइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस होंगे, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम के जुडिशरी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन दी है कि इस बारे में कोई बहम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग समझते हैं कि इस कन्फ्यूजन की सूरत हाल की वो बात करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ और मेरे साथी और बाकी सारे लॉयर्स हम बड़े क्लियर हैं कि इंशाल्लाह जो डेट दी गई है 8 फरवरी, उस पे इलेक्शन लाजमी हो जाएंगे। एक पार्टी को हम देख रहे हैं कि आपकी मुखालिफ पार्टी रही साबका दौर में, उसको वो एक्टिविटीज़ वो कहती है मुझे वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें कैद किया जा रहा है, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मैं एज ए पोलिटिकल ये होना चाहिए कभी? पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के हवाले से कहता हूँ कि किस सियासी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, ये सबको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, जो लेकिन बावजूद इसके कि जो सियासी मुकदमात हैं, जो जो क्रिमिनल मुकदमात हैं, वो अदालतों का इशू है। मैं सियासी कारकुन के हवाले से तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि सब सियासतदानों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर कोई कानून के हवाले से हर्डल आ रही हैं तो उनको लाजमी उनका सामना करना पड़ेगा। सर जिस भी पार्टी को हम देखते हैं रोका जाता है, अगली जो मुखालिफ पार्टी होती है वो यही कहती है अदालतों से आप बात करें, अदालतों से बात करें। आज अता तारक साहब भी यहाँ पे पेश हुए और उन्होंने वाजे किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और कोई नहीं रुकेगा। साथ ही उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी की ख्वाहिश पे हम तो बिलावल भुट्टो को मतलब उन्होंने गालिबन इस चीज़ का इजहार किया कि ख्वाहिश करना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसको किस तरह देख रहे हैं आप देखिए, कि वजीर आजम कहते हैं कि मैं वजीर आजम बनूंगा बनूंगा, तो सभी कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून के साथ और पीडीएम के साथ ये 14-15 माह हुकूमत में रहे हैं, वजीर खारजा रहे हैं आप। और अहम रोल था उनका वजारत खारजा का, और बड़ी स्मूथली ये गवर्नमेंट चलती रही, ये पार्ट एंड पार्सल रहे हैं इस सारी पीडीएम गवर्नमेंट का। सारी सियासी जमातों की ये ख्वाहिश है, जो भी है, वो JUI है, वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, वो ANP है, वो कोई भी है, तो उनके जो लीडर्स हैं उनके बारे में उनका विजन यही होता है कि ये इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर ये बात ना करें तो वो पब्लिक में उनकी परसेप्शन जो होती है लो होना शुरू हो जाती है कि ये तो सबसे जो बड़ा ओहदा है उसके लिए ये कैंडिडेट ही नहीं है, सर अब तो इनको वोट कैसे मिलेगा? अगर आपने बात कर दी, मियाँ साहब जिस तरह पाकिस्तान आए हैं, प्रोटोकॉल उनको लग रहा है, ये क्या कोई इशारे तो नहीं आ रहे? ये मियाँ साहब को भी वही प्रोटोकॉल मिल रहा है जो साबिक वज़ीर आज़म बाकियों को मिल रहा है, उससे हटके कोई नहीं मिल रहा। किस साबिक वज़ीर आज़म को इमरान खान प्रोटोकॉल साहब मिला? को देखें आप, इमरान खान को मिल रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिल रहा है, आसिफ जरदारी साहब को मिल रहा है, जितने जो भी आसिफ जरदारी साहब साबिक वज़ीर आज़म नहीं नहीं वो साबिक सदर है, उस ओहदे के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म को ये प्रोटोकॉल तो मिलता है। और दूसरी बात जो अहम चीज़ होती है कि मुल्क में जो प्रिवेलिंग सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बाज़ बात हो जाती है, पॉलिटिकल लोगों को थ्रेट्स के हवाले से बात हो जाती है, तो वो मेरा ख्याल इंश्योर करने के लिए अगर कोई प्रोटोकॉल मिल रहा होता है तो वो कोई गैर कानूनी गैर आइनी नहीं है। अच्छा, प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। मुल्क में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक के बड़े मसाइल हैं। मियाँ साहब ने आते ही कहा था कि हमारा मीशत, हर जमात जो इलेक्शन में जा रही है वो मीशत को अपना मंशूर का हिस्सा बना रही है और वो कह रहे हैं कि मीशत पे काम करना पाकिस्तान की अब खिदमत का असल मकसद ही होगा। कैसे देखते हैं मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, इलेक्शन होंगे तो पता लगे कौन वज़ीर आज़म बनता है, तो मीशत को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? बेरोज़गारी का एक तूफान है जिसने इस मुल्क के अवाम को घेर रखा है। देखिए, बाज़ औक़ात मुल्कों की तारीख़ में फ़ैसले जो मईशतदान हैं उनसे उनकी बजाय एक बड़ा लीडर करता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी मुल्क में भी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी बैरून दुनिया में भी हो, कि अगर वो कोई बात कर लेता है, कोई पॉलिसी बना लेता है तो उस पर कारबंद रहते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में
बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क ये परसेप्शन है कि ये पॉलिसी बना भी लेते हैं, ये इम्प्लीमेंट भी करवा लेते हैं। चौधरी शुजात से उनकी मुलाकात हुई है, 15 साल बाद बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट का काम हो रहा है। क्या पीडीएम ने इतना कमज़ोर कर दिया है नून लीग को कि हर पार्टी के पास उसको जाना पड़ रहा है, मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, ये कन्फ्रंटेशन की सियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। ये एक मिल के देखें, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में उस वक्त हालांकि पकड़ दकड़ और इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद एक बात की थी असम्बली में खड़े होके कि हम मिसाके मईशत करने के लिए तैयार हैं अपने बदतरीन सियासी रीफ के साथ भी, उस वक्त भी। और आज फिर ये माशी जो मईशत जो है वो मिसाके जमहूरियत की तरह माशी तारीख का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, माशी जो सूरत हाल है वो मुतकाजी है कि सब मिल के पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करें, लोगों की जिंदगियों में सुख आए, अमन आए, मुल्क बेहतर हो। इसलिए अगर हाथ मिलाना पड़ता है अपनी ईगो को कम करके, अपनी ईगो को ख़त्म करके, तो वो तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अपने जो राइवल्स हैं, जो जितने लोग हैं, वो उनको उस एजेंडे में शामिल कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएगा। अब पीपल्स पार्टी से क्या राय जुदा हो गई है? नहीं, सारी आपकी तो लगता है जोर सारा पीपल्स पार्टी को रोकने पे लगा दिया। देखें, ये सिंध में भी आपने गठजोड़ कर लिया, बलूचिस्तान में भी आप बंदे तोड़ रहे हैं, आप पंजाब में भी पूरी अपनी ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अब वो नजर नहीं आ रहा। देखें, प्यार मोहब्बत जरा जो आपका पहले बीच में आ गया था, बड़े द्वार के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग लग रहा था कि एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं, फिर से दो मुख्तलिफ गाड़ियों के मुसाफिर हैं। आज 8 दिसंबर में हम खड़े हैं ना, तो 8 फरवरी 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है। इलेक्शन है, इलेक्शन का मैदान लगेगा, कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, हर सियासी जमात अपना एजेंडा लेके जाएगी, अपने कार्रवाइयाँ इलेक्शन की कार्रवाइयाँ मैनिफेस्टो पे बात करेगी, लोगों से वोट लेगी, लोगों को नए नए नारे देगी, लोगों को चाम देगी। तो ये बातें तो सियासत में होती हैं, ये गहमा गहमी सियासत की होनी चाहिए। लास्ट बता दें, ये कार्रवाइयाँ इलेक्शन की कार्रवाइयाँ होंगी या कोई और कार्रवाई का आप अंदेशा दे रहे हैं? वोट की। अच्छा, वोट की कार्रवाई। लोगों के वोट से जो भी मुंतखब होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो बचाएगा, बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे बड़े इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान में हम अमन से रहें, रोटी रोज़गार हमारे एक्सेस में हो, दवाइयाँ हम ख़रीद सकें, बच्चों की एजुकेशन हम करवा सकें। पीपल्स पार्टी का नारा चला लिया आपने, रोटी कपड़ा मकान। ये मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम का ये मैनिफेस्टो सबसे बड़ा। सर, ये पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं लगता कहीं आपको रोटी कपड़ा मकान? मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे इतना करीब से देखा है कि मियां नवाज शरीफ के दिल में जो आवाम के लिए मोहब्बत और तड़प है ना, वो शायद ही हो, वो शायद ही किसी और में हो। मियां नवाज शरीफ का दिल धड़कता है आवाम के लिए। देखें, उनको क्या ज़रूरत थी, देखें वो महलों में पलने बढ़ने वाले लोग, उनको क्या जरूरत है जेलें बर्दाश्त करें। महलों में वो तो कहते हैं गरीब थे, हमने गुर्बत से आगाज किया, हमारे अजदाद आए, हमारे पास कुछ नहीं था। जिसको अपने बाप के जनाजे को कंधा देने की इजाजत ना हो, जिसको अपनी वालदा जिसके अपनी मिसेस जो है उनका इलाज ना, जितने दुख मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कौम के लिए सहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया ना मियां नवाज शरीफ के लिए। हम तो वोट के जरिए अब उस मोहब्बत का उनको लुटाएंगे जो दुख उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बर्दाश्त किया। आपने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली, आप बस इलेक्शन पे ही चल रहे हैं हर जगह। इलेक्शन है, इलेक्शन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, रफ़ाकत अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान, उनकी राय आपने देखी। अताउल्लाह तारड़ साहब भी आज आया अदालत में। नून लीग के जितना भी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। मजीद उनका कहना था कि जो नून लीग मियाँ साहब के जो दिल में मोहब्बत आवाम की, वो किसी रहनुमा के दिल में वो मोहब्बत नहीं है आवाम की। ये तो वक्त ही बताएगा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने में कामयाब होते हैं कि नहीं। 8 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन पाकिस्तान में 3 अदवार जमहूरियत ने पूरे कर लिए हैं। आप 3 गवर्नमेंट जो थी वो जमहूरियत के सिलसिले पर गामजन हो गया है पाकिस्तान। अब देखते हैं कि मियाँ साहब इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत को कितना परवान चढ़ेगा और मईशत किधर खड़ी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।